एक नगर में एक महात्मा जी रहते थे और नदी के बीच में भगवान का मंदिर था और वहां रोज कई व्यक्ति दर्शन को आते थे और ईश्वर को चढ़ाने को कुछ न कुछ लेकर आते थे। एक दिन महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण को गए तो बीच रास्ते में उन्हें एक फल वाले के वहां एक आदमी कह रहा था कि कुछ सस्ते फल दे दो, भगवान के मंदिर चढ़ाने हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक दुकान पर एक आदमी कह रहा था कि दीपक का घी देना, और वो घी ऐसा कि उससे अच्छा तो तेल है। आगे बढ़े तो एक आदमी कह रहा था कि दो सबसे हल्की धोती देना, एक पंडित जी को और एक किसी और को देनी है। फिर जब वो मंदिर गए तो जो नजारा वहां देखा तो वो दंग रह गए। उस राज्य की राजकुमारी भगवान के आगे अपना मुंडन करवा रही थी और वहां पर एक किसान जिसके स्वयं के वस्त्र फटे हुए थे, पर वो कुछ लोगों को नए नए वस्त्र दान कर रहा था। जब महात्मा जी ने उनसे पूछा तो किसान ने कहा, हे महात्मन, चाहे हम ज्यादा न कर पाए पर हम अपने ईश्वर को वो समर्पित करने की इच्छा रखते हैं जो हमें भी नसीब न हो। और जब मैं इन वस्त्रहीन लोगों को देखता हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है कि इन्हें उत्तम वस्त्र पहनावे। और जब राजकुमारी से पूछा तो उस राजकुमारी ने कहा, हे देव, एक नारी के लिए उसके सिर के बाल अति महत्वपूर्ण है और वो उसकी बड़ी शोभा बढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने इष्ट देव को वो समर्पित करूं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अपने इष्ट को वही समर्पित कर रही हूँ। जब उन दोनों से पूछा कि आप अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ समर्पित कर रहे हो तो फिर आपकी मांग भी सर्वश्रेष्ठ होगी। तो उन दोनों ने ही बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हे देव, हमें व्यापारी नहीं बनना है और जहाँ तक हमारी चाहत का प्रश्न है तो हमें उनकी निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। जब महात्मा जी मंदिर के अंदर गए तो वहां उन्होंने देखा वो तीनों व्यक्ति जो सबसे हल्का घी, धोती और फल लेकर आए, साथ में अपनी मांगों की एक बड़ी सूची भी साथ लेकर आए और भगवान के सामने उन मांगों को रख रहे हैं। तब महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा, हे मेरे अति प्रिय शिष्यों, जो तुम्हारे लिए सबसे अहम हो, जो शायद तुम्हें भी नसीब न हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, वही ईश्वर को समर्पित करना और बदले में कुछ मांगना मत। और मांगना ही है तो बस निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा, इन दो के सिवा अपने मन में कुछ भी चाहना रखना। इसीलिए हमेशा याद रखना कि भले ही थोड़ा ही समर्पित हो पर जो सर्वश्रेष्ठ हो बस वही समर्पित हो। आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।